ओके, डबल हेडर टाइम वंस अगेन। डबल हेडर बड़ी जल्दी आता है यार। आज तो किंग्स भी इन एक्शन है, यानी पंजाब वाले किंग्स, और चेन्नई सुपर किंग्स भी इन एक्शन है उनसे पहले, यानी दोपहर वाले मैच में। चेन्नई में दोपहर का मैच, बहुत गर्मी, बहुत उमस, बहुत ह्यूमिडिटी होती है। मैं तो 2 शर्ट कैरी करता हूं जब भी चेन्नई जाता हूं, वैसे भी जब शाम का मुकाबला होता है। बट ग्राउंड पे खड़े हो दिन में, देखिए कुछ ऐसी हालात हो गए चेन्नई सुपर किंग्स के भी। पहला मैच मुंबई इंडियंस से जीते, लगा ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। उसके बाद आरसीबी ने 17 साल के इतिहास को विंडो के बाहर फेंक के उनको उन्हीं के गढ़ में हरा दिया। फिर लंबी फ्लाइट लेनी पड़ी हमारे सुपर किंग्स को और वो गए गुवाहाटी। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मार्जिन ऑफ डिफीट उतना नहीं था, मतलब 50 रनों का नहीं था जैसा आरसीबी के खिलाफ, बट फिर भी चुभा तो बहुत होगा। रजवाड़ों ने हरा दिया गुवाहाटी में। अब वापस वही लंबी फ्लाइट लेके चेन्नई आए और अब खेलेंगे धूप में, गर्मी में, लेकिन ऐसी कंडीशन जिनको अगर कोई अच्छी तरीके से जानता पहचानता है तो है चेन्नई सुपर किंग्स। एक बड़ी समस्या, अगर आपने खबर में नहीं पढ़ा अभी तक तो मैं बता देता हूं, ऋतुराज गायकवाड़ क्या उपलब्ध होंगे इस मैच के? ऐसी कोई पुष्टि तो नहीं हुई कि ही विल नॉट बी अवेलेबल, लेकिन ये जरूर कहा गया, आई थिंक माइक हसी थे प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि देखो हो सकता है कि वो जो हमारा यंगस्टर है विकेट के पीछे, उसको कप्तानी करनी पड़ सकती है, बिकॉज जो अनप्रोटेक्टेड आर्म था ऋतुराज गायकवाड़ में उसमें बॉल लगी थी और अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाए। नेट्स में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है, बट इज इट गुड इनफ फॉर हिम टू रिस्क? आई नॉट श्योर। यानी कि 2008 में पहला मुकाबला खेलने से लेके लगभग 2023 के आईपीएल फाइनल तक जो कप्तान रहा था, मतलब बीच में रविंद्र जडेजा को कप्तानी सौंपी गई और बीच में ही एमएस धोनी को वापस थमा दी गई। सुरेश रैना ने भी कप्तानी की एक्चुअली चेन्नई सुपर किंग्स। ऐसा बहुत कम होता है कि एमएस धोनी अवेलेबल ना हो, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि एमएस धोनी को कप्तानी ना दी जाए अगर वो उपलब्ध हो और दूसरा कप्तान अवेलेबल ना हो। तो ये तो पहली बार होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि 2023 के आईपीएल फाइनल को जिताने के बाद ये पहला मुकाबला बतौर कप्तान एमएस धोनी खेल सकता है। ऋतुराज गायकवाड़ नहीं खेलते हैं तो कौन खेलेगा, उस पर भी सवाल है। कौन में ही आंसर है, क्योंकि कौन वे मेरे हिसाब से आ जाएंगे। रचिन रविंद्रा को शायद नंबर 3 पे भेज दें, राहुल त्रिपाठी के साथ वो ओपनिंग का एक्सपेरिमेंट थोड़ा लंबा खिंच गया है, बट अब आई थिंक एक मैच और खींचना पड़े अगर ऋतुराज अवेलेबल नहीं होते। मैं तो आपको इस वीडियो की शुरुआत में कहने वाला था कि यार डेविन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़ जिन्होंने इतने रन बनाए थे उस 2023 के चैंपियनशिप विनिंग सीजन में, उनको ओपन करवा दो। बट अब क्योंकि वो ना हो शायद, इसलिए राहुल त्रिपाठी, डेविन कॉनवे शायद आपको ओपन करते हुए दिखे और नंबर 3 पे आ जाए रचिन रविंद्रा। और इसीलिए जेमी ओवर्टन जिन्होंने अपने पावर प्ले के 2 ओवर में 30 रन दे दिए थे, वेरी बैड, वो शायद बाहर चले जाएं और शायद एक इंडियन बॉलर मे बी अंशुल काम्बोज को जगह दे सकती है। बैटिंग भी कर लेते हैं अंशुल काम्बोज, वैसे AK-47 लिखते हैं अपनी जर्सी के पीछे। मुंबई इंडियंस वाले फैंस को अच्छी तरीके से ये जोक मालूम होगा। तो हो सकता है अंशुल काम्बोज आ जाए। 12 बनाऊंगा, आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन थोड़ा सा इस मैच के बारे में बता देता हूं। दिल्ली कैपिटल्स ने 2010 के बाद चेपॉक में चेन्नई को नहीं हराया है। अब ये तो हमने आरसीबी के मैच से भी पहले कहा था कि 2008 से नहीं हराया, लेकिन चीजें काफी पलट रही हैं, तख्ता पलट हो रहे हैं। क्या दिल्ली कैपिटल्स जिस तरीके के फॉर्म में उन्होंने शुरुआत की है, 2 मैच खेले हैं, 2 मैच जीते हैं, कैन दे मेक इट अ हैट्रिक ऑफ विंस एंड ऑल्सो 15 साल के रिकॉर्ड को आरसीबी की तरह विंडो के बाहर फेंक सकते हैं? ये तो सबसे बड़ी कहानी है इस मैच की, एमएस धोनी की कप्तानी के अलावा। तो चेन्नई को इस कैपिटल्स के जगरनॉट को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। क्वालिटी स्पिन अटैक दोनों तरफ दिखने वाले हैं। मतलब कहां दिखता है ऐसा कि दोनों टीमों में बेहतरीन लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स हो। कुलदीप यादव, अरे हमारे कुलदीप, और दूसरी तरफ नूर अहमद जो कि 9 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं। मतलब ही इज बिन द बेस्ट स्पिनर। जहां पे अश्विन जाडेजा की इतनी बातें हुई थी कि ये जोड़ी एक साथ आने वाली है एमएस धोनी स्टंप्स के पीछे, व्हाट अ ट्रायंगल टू बी कंप्लीटेड बाय चेन्नई सुपर किंग्स। नूर अहमद ने अफगान जलेबी करवा दी भाई चेपॉक में और गुवाहाटी में भी। तो 9 विकेट उनके हैं। कुलदीप यादव ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, बेस्ट स्पिनर इन द दिल्ली कैपिटल्स रैंक, जहां पे अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन से अभी भी वो बेस्ट आना बाकी है। बट इमेजिन द क्वालिटी, नूर, कुलदीप, अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल, वो तो कप्तान भी है, टॉप क्वालिटी। और क्योंकि चेपॉक की सर्फेस है, दिन का मुकाबला है, स्पिन टू विन, यू नेवर नो। 5 बेहतरीन स्पिनर्स आपको आज दिखने वाले हैं। इस सब के बीच में ओल्ड वॉर हॉर्सेस भी तो दिखने वाले हैं भाई। फाफ डू प्लेसी चेन्नई के साथ, आई थिंक, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 7 सीजन थाला फॉर नहीं बोलूंगा, 7 सीजन खेले, बहुत साथ निभाया चेन्नई सुपर किंग्स का। फिर चेन्नई उन्हें वापस नहीं ले पाए तो वो आरसीबी चले गए, आरसीबी की कप्तानी की। फिर अब दिल्ली पहुंच गए, आरसीबी ने उन्हें नहीं बुलाया वापस, तो दिल्ली के वाइस कैप्टन बन गए और अर्शतक भी लगा दिया पिछले मैच में। सो फाफ डू प्लेसी बताते हुए कि फिटनेस का कोई सानी नहीं है भाई। तो ये तो देखेंगे। उसके अलावा मैं थोड़ा सा ओल्ड वॉर हॉर्सेस में मिचेल स्टार्क को भी लाना चाहूंगा। पिछले मैच में 5 लिया था बंदे ने, अपने T20 करियर का पहला, आईपीएल में भी पहला ऑब्वियसली। तो मिचेल स्टार्क भी बहुत पुराने पापी हैं और वो भी दिखने वाले हैं। फाफ भी दिखेंगे, एमएस धोनी भी दिखेंगे, मतलब जडेजा और आर अश्विन भी बहुत समय से खेल रहे हैं, तो ये सब आपको दिखने वाले हैं।
दिल्ली कैप्टन और वाइस कैप्टन की थोड़ी सी जंग होने वाली है अश्विन और नूर से, क्योंकि कैप्टन साहब हमारे अक्षर पटेल वो भी थोड़ा सा फिरकी में फंस सकते हैं, फाफ डू प्लेसी भी फंस सकते हैं, और अश्विन इनका तोड़ निकालना जानते हैं। अक्षर पटेल के साथ उन्होंने काफ़ी क्रिकेट खेला है, नूर अहमद भी अब काफ़ी T20 क्रिकेट खेल चुके हैं और अच्छी शुरुआत भी उन्हें मिली है। थोड़ी बैटल देख ही लेते हैं ना। फाफ डू प्लेसी को रविचंद्रन अश्विन ने 13 पारियों में 3 बार आउट किया है। अक्षर पटेल को अश्विन ने 7 पारियों में 3 बार आउट किया है। फाफ डू प्लेसी को नूर अहमद ने 3 पारियों में तीनों बार फंसाया है। ये तो कमाल का मैचअप है। क्या नूर को थोड़ा सा जल्दी इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता है? MS धोनी और मोहित शर्मा के आंकड़े, 7 पारियों में मोहित भाई ने, शर्मा जी के बेटे ने 3 बार धोनी साहब को आउट किया है। रविंद्र जडेजा को मोहित शर्मा ने कभी आउट नहीं किया और जडेजा उनको खूब मारते हैं। IPL का फाइनल जो 2023 में जीता था, लास्ट 2 बॉल्स 10 रन टू विन, छक्का, फाइन लेग पे चौका। फाइन लेग पे मैं ही खड़ा हुआ था एक्चुअली, बिल्कुल पीछे शो की तैयारी कर रहा था और चौका पड़ गया। एंड द सीन्स एट अहमदाबाद, भाई वेरी ब्लेस्ड कि वो देखने का मौका मिला। आप कहाँ थे जब वो IPL का फाइनल चल रहा था? आपने देखा? बताना मुझे, कहाँ पे देखा, कितना मजा आया? और लग रहा था आपको जब 2 गेंदें बची थी, 10 रन चाहिए थे, कि जाडेजा, सर जाडेजा, जिन्हें अब थलापति भी कहा जाता है चेन्नई में, वो जिता पाएंगे। वेरी नाइस मेमोरी। तो जाडेजा वर्सेस मोहित शर्मा की बैटल फिर से रिन्यू होने वाली है। स्ट्राइक रेट धोनी जाडेजा के, मोहित शर्मा और नटराजन दोनों के खिलाफ बहुत अच्छे हैं, बट आउट करते हैं। स्पेशली मोहित शर्मा MS धोनी को, नटराजन MS धोनी को, तो थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा अगर हमारे थला थोड़ा सा ऊपर आते हैं, जो कि फ्लेमिंग ने कहा हो नहीं सकता। उनके घुटने थोड़े से कमजोर हैं, तो ज्यादा ओवर बैटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा सिंगल डबल लेने पड़ेंगे, वो संभव है नहीं। एक बड़ा पेचीदा सवाल है, आप ही कमेंट सेक्शन में बताओ क्या ये सही है, और अगर सही है तो नंबर 7 पे क्या MS धोनी की जगह पक्की कर लेनी चाहिए? उससे ऊपर की आशाएं ही छोड़ दें, क्यों अपना वीडियो और अपना समय जाया करें? ये क्या कि नहीं ऊपर आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। अरे नहीं आ सकते भाई, वो नीचे आएंगे, भले 5-6 ओवर के लिए आए, जितना भी आए एंटरटेन करके जाएं। दैट इज द बिग स्टोरी। स्टब्स वर्सेस पथिराना एक और अच्छी बैटल होगी। स्टब्स को उस तरह की शुरुआत मिली नहीं है इस सीजन की जैसा हम कहते आए, मतलब अगले फैब 4 का हिस्सा मैं तो ट्रिस्टन स्टब्स को मानता हूं, एक ऑल फॉर्मेट टाइप के प्लेयर हैं, लेकिन स्टब्स को पथिराना ने 4 पारियों में 2 बार आउट किया, एवरेज है 9.5 का। कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग बैटल टू वॉच आउट फॉर। ओपनिंग का थोड़ा सा कॉन्ड्रम है, मतलब एक कंफ्यूजन है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, उनको तोड़ निकालना पड़ेगा, बिकॉज राहुल त्रिपाठी साहब ने 3 पारियों में मतलब राहुल त्रिपाठी और रचिन रविंद्रा ने, RNR ने 3 पारियों में कुल मिला के 19 रन बनाए। और चेन्नई सुपर किंग्स, आप 5 टाइटल उठा के देख लो, उसमें आपको हमेशा दिखेगा ओपनर्स का योगदान, चाहे वो माइकल हसी, मुरली विजय हो, या फिर फाफ डू प्लेसी बाद में जब ओपन कर रहे थे, या फिर ऋतुराज और डेवन कॉनवे। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में ओपनिंग पार्टनरशिप्स कितनी जरूरी रही है चेन्नई सुपर किंग्स के उन 5 टाइटल्स में। ओके, चेन्नई बैट से, बॉल से, दोनों से स्ट्रगल कर रहे हैं। पावर प्ले में, बैटिंग में पहले 6 ओवर में रन रेट 7.4 का है, जो कि एक्चुअली KKR से भी कम है और MI से भी कम है, तो दैट्स अ कंसर्न। उसके बाद जब बॉलिंग करने आते हैं चेन्नई, तो सिर्फ 5 विकेट लिए पहले 6 ओवर में, और हमने देखा है कि अभी तक जो कहानी रही है कि 80% मैचेस वो टीमें जीत रही हैं जो पावर प्ले में दूसरी टीम से ज्यादा रन बना रही है। सो मे बी पावर प्ले में थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा सुपर किंग्स को। दिल्ली के लिए ऐसी कोई कंसर्न अभी तक है नहीं। इकोनॉमी थोड़ी ज्यादा है उनके गेंदबाजों की पावर प्ले में, बट वो कवर कर लेते हैं क्योंकि बैटिंग भी अच्छी है उनकी। मिडिल ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा शिवम दुबे पे ज्यादा डिपेंडेंट है। मतलब मैं तो एक्चुअली चेक कर रहा था कि 3 पारियों में 46 रन है हमारे दुबे जी के, हाईएस्ट स्कोर 19 का है, पर मिडिल ऑर्डर जो है उनका, मतलब 4 से 7 नंबर के बैटर्स को हम मिडिल ऑर्डर कहते हैं। 2025 में इस सीजन CSK का एवरेज पर विकेट है 15 रन, मतलब हर 15 रन में 1 विकेट गिर जाता है मिडिल ऑर्डर के बैटर का। तो दैट कैन नॉट बी गुड अगर आप 200 प्लस बनाने की सोच रहे हो। जो चेपॉक में वैसे ही बनाना मुश्किल होता है, विकेट खोदोगे तो क्या होगा। शिवम दुबे ने 2024 से लेके अब तक 35% रन उस मिडिल ऑर्डर में बनाए हैं, बाकी लोगों ने कुल मिला के 65 बनाए हैं। सो दैट ओवर डिपेंडेंस ऑन शिवम दुबे इज अ प्रॉब्लम। स्पिनर्स के अगेंस्ट चेन्नई स्ट्रगल कर रही है, चेन्नई को स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा। स्ट्राइक रेट 136 का है स्पिनर्स के खिलाफ चेन्नई के बैटर्स का, और हर 7वीं बॉल पे बाउंड्री लग रही है, जहां पे 4-5 थोड़ा सा आजकल एट पार माना जाता है, तो ये प्रॉब्लम तो है। नूर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, नूर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो चेन्नई के स्पिनर्स के खिलाफ बैटिंग पे सवाल है, चेन्नई के स्पिनर्स पे भी सवाल है। जाडेजा अश्विन को थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा। जाडेजा का सिर्फ 1 विकेट है अभी तक इस सीजन में। दिल्ली के लिए सिर्फ एक प्रॉब्लम है, जेक फ्रेजर मगर्क ने JFM कह देता हूँ, JFM ने पिछले मैच में तो रन बनाए, बट हेलो वो रन भी ऐसे बनाए कि मतलब उनके स्ट्राइक रेट को शोभा ही नहीं देते। मतलब जनरली जो बंदा 200-250 का स्ट्राइक रेट रखता है, उसने एक ऐसी पारी खेली कि सबको लगा कि यार ये कैसे हो गया। उसका कारण है, हमने पिछले कुछ वीडियोस में बात भी की थी कि बिग बैश लीग भी उनका अच्छा नहीं गया था पिछले IPL सीजन से लेके अब तक। सिर्फ 2 ही अर्शा तक है पूरे T20 क्रिकेट में, तो ये फॉर्म का संघर्ष थोड़ा सा पुराना हो गया है। अभिषेक पुरेल के साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। पिछले मैच में अनबीटन नॉक थी 34 की, बट अदरवाइज इट्स अ प्रॉब्लम। KL राहुल
आए और एक अचानक ही अलग राहुल नजर आए। कभी पंजाब के लिए खेलते हुए इस बंदे ने 14 गेंदों में अर्शतक जड़ा था, ऐसा लग रहा था उसी तरीके से मतलब कफन बांध के सिर पे और कमर कस के आए हैं और उसी अंदाज में खेले और जल्दी निपट भी गए बॉस। 15 रन बनाए 5 गेंदों में। केएल कैन टेक हिज टाइम, मतलब नीचे काफी विस्फोटक बैटर्स मौजूद हैं। मिचेल स्टार्क अच्छे फॉर्म में हैं। मोहित शर्मा चेपॉक को अच्छी तरीके से जानते हैं। कुलदीप यादव स्पिन के मतलब उनके लीडर ऑफ द स्पिन अटैक हैं। अक्षर पटेल को थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा, थोड़े से महंगे भी साबित हुए। विप्रज निगम से मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ। आप कितने इंप्रेस हुए मुझे बताइएगा, बिकॉज विप्रज निगम ने बताया है कि अक्षर, कुलदीप और विप्रज के बीच में एक अच्छी तिकड़ी दिल्ली के पास भी है। 14 रन प्रति ओवर दिए थे एक्चुअली विप्रज ने, लेकिन विकेट लेने की एबिलिटी उनकी नजर आती है और बैटिंग अच्छी करते हैं। जैसा पहले मैच में लखनऊ को हरा के बताया था दिल्ली ने, उसमें विप्रज और आशुतोष शर्मा दोनों बेहतरीन रहे थे। सो दैट्स एज फार एज दिस मैच इज कंसर्न। दूसरे मैच की तरफ जल्दी से चलते हैं, जहां पे आपको दिखेंगे हमारे पंजाबी आ गए हुए। पंजाब किंग्स 2 मैच खेले, दोनों जीते। उसमें मतलब प्रभसिमरन सिंह की पारी मुझे बहुत अच्छी लगी। बड़ी खबर इस मैच की सबसे पहले दे देता हूँ, वो ये कि संजू सैमसन इज बैक एज अ कैप्टन। मतलब गुवाहाटी जो उनका होम ग्राउंड था, वहां से ये पंजाब के होम ग्राउंड पे जाएंगे, जहां पे पंजाब ने पिछले सीजन 5 में से 1 मैच जीता था। तो मुल्लांपुर और न्यू चंडीगढ़ जैसा हम अक्सर कहते हैं, उसका मैच जो कि शाम को है, उसमें आपको दिखेंगे एक तरफ पंजाब के कैप्टन श्रेयस अय्यर तो दूसरी तरफ संजू सैमसन। फाइनली द रियान पराग कैप्टनसी स्टिंट इज ओवर। अच्छी चीज ये है रियान के लिए कि गुवाहाटी में आखिरी मुकाबला, वो भी चेन्नई जैसी टीम को हराने के बाद थोड़ा तो कॉन्फिडेंस मिला होगा। वो कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, क्योंकि मुल्लांपुर में इस ऐसी टीम को हराना है जहां पे उनका रिकॉर्ड भले अच्छा ना हो, लेकिन पंजाब का इस सीजन का रिकॉर्ड टॉप क्लास। ओके, रिकी पॉन्टिंग श्रेयस अय्यर के आने की वजह से एक थोड़ा सा वो कहते हैं ना धीर गंभीर, थोड़ा सा एक कामनेस आई है उस ड्रेसिंग रूम में, जो देख के अच्छा लग रहा है। ग्लेन मैक्सवेल ने ऋषभ पंत का विकेट ले लिया। मार्कस स्टोइनिस रन बना रहे हैं। मार्को यानसन अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। बल्लेबाजी में नंबर 9 पे आते हैं। गहराई देखिए आप। यशस्वी जायसवाल का फॉर्म एक बहुत बड़ा कंसर्न है राजस्थान रॉयल्स के लिए। और युजवेंद्र चहल वापस दिखेंगे अपनी पुरानी टीम के साथ। तो चहल साहब जिन्होंने निकलस पूरन का विकेट लिया था पिछले मैच में, निकलस पूरन का विकेट लिया था उन्होंने उससे, चेन्नई से पिछले वाले मैच में, वो आपको दिखेंगे गेंदबाजी करते हुए अपनी फॉर्मर टीम के खिलाफ। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू युजवेंद्र चहल, जिन्हें 18 करोड़ रुपए में राजस्थान रॉयल्स से बुला लिया गया है पंजाब किंग्स। अर्शदीप सिंह भी होंगे एक्चुअली। अर्शदीप सिंह ने बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया था पिछले मैच की पहली पारी के बाद, जहां उन्होंने बड़ा एक ऑनेस्ट असेसमेंट दिया था कि भाई देखो ऐसा है कि मतलब मैं थोड़े से और बेटर बॉलिंग कर सकता हूँ। आज तक मैंने किसी गेंदबाज को जो कि करंट इंडिया क्रिकेटर है इतने ऑनेस्टली अपनी परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज करते हुए नहीं देखा जितना अर्शदीप सिंह ने किया था। बिग फैन बॉस, बिग फैन। राजस्थान रॉयल्स की 12 बना लेते हैं, और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और आपको लगा चेन्नई की 12 नहीं बताई, दिल्ली की 12 नहीं बताई, तो उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन राजस्थान रॉयल्स की 12, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन ओपन करेंगे। संजू बैक एज कैप्टन। नीतीश राणा ने बहुत अच्छी पारी खेली थी पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। अर्शतक काफी समय बाद आया था, इमोशनल मोमेंट फॉर हिम। नंबर 3 पे, 4 पे पराग, नो कैप्टनसी प्रेशर, 4 पे पराग दिखेंगे। 5 पे जुरैल, 6 पे वानिंदु हसरंगा, टॉप क्लास बाय फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स। 7 पे हेटमायर, थोड़ा नीचे है बट आई थिंक उनका रोल ही वो है। नंबर 8 पे जोफ्रा आर्चर, मच बेटर बॉलिंग फ्रॉम जोफ्रा आर्चर इन गुवाहाटी। नंबर 9 पे महीश तीक्षणा। नंबर 10 पे तुषार देशपांडे। संदीप शर्मा 11 पे। 12 पे शुभम दुबे का एक इम्पैक्ट प्लेयर का ऑप्शन है, तो कोई भी बाहर जा सकता है इंडियन प्लेयर, और आप शुभम दुबे को ला सकते हैं। पंजाब किंग्स के साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रभसिमरन सिंह ने भी रन बना दिए पिछले मैच में। 2019 से खेल रहा है यार ये बंदा पंजाब के लिए, मतलब एक्चुअली पिछले 2 सीजन में ही 300 प्लस रन आए हैं। बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, कमेंट्स में बताना, प्रभसिमरन कुड हैव अ ब्रेकआउट सीजन दिस टाइम। उसके लिए मैच जरूरी है। मुल्लांपुर में अच्छा खेलेंगे, होम कंफर्ट, और घर पे अच्छा खेलें तो ज़्यादा रन बनाने के मौके आपको मिलेंगे एक ही जैसी सर्फेस पे। प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या आपको दिखेंगे। प्रियांश आर्या को थोड़ा सा एक गुड बाय मिला था जब वो आउट हुए थे पिछली बार दिग्वेश द्वारा, बट आई एम श्योर ही इज अ गन प्लेयर, ही विल बी देयर एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। श्रेयस 3 पे, फिनोमिनल। आई थिंक द बेस्ट इंडियन बैटर ऑन करंट फॉर्म राइट नाउ। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। अय्यर कैसा लग रहा है आपको, नॉट जस्ट एज अ कैप्टन बट एज अ बैटर। 4 पे मैक्सवेल, रन बनाना चाहेंगे लेकिन बॉलिंग से भी वो इम्पैक्ट डाल देता है, इसलिए वो अनड्रॉपेबल एंटिटी है, इसीलिए उसको बिग शो कहा जाता है, या तो बैट से या फिर गेंद से या फिर नो शो। मतलब इधर उधर की तो बात ही नहीं है, फुल मॉन्टी, इधर या इधर, मजे ही मजे फैंटेसी के हिसाब से। ग्लेन मैक्सवेल को ले लेना, मैं बता रहा हूँ कुछ भी हो सकता है। मार्कस स्टोइनिस नंबर 5 पे। 6 पे शशांक। 7 पे सूर्यांश शेडगे, स्टिल समथिंग अवेटेड फ्रॉम सूर्यांश।
बिकॉज वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में जो प्लेयर ऑफ द मैच रहा था ये बंदा, तब से मुझे लग रहा है कि इज मेड फॉर बिग थिंग्स। थोड़ा नीचे आते हैं बैटिंग करने यहाँ। 8 पे यानसन दिख सकते हैं क्योंकि 9 पे लॉकी फर्ग्यूसन दिख जाएंगे, अर्शदीप सिंह होंगे 10 पे, 11 पे चहल और 12 पे अगर पेस को थोड़ी सी मदद मिल रही है सर्फेस पे तो विजय कुमार वैशाख या फिर आप निहाल वडेरा को भी यूज कर सकते हैं एज अ बैटिंग ऑप्शन। शिमरन हेटमायर के साथ थोड़ा सा ये है कि क्योंकि वो पिछले मैच में नंबर 8 पे आए थे, सॉरी केकेआर के अगेंस्ट नंबर 8 पे आए थे, तो उनका इम्पैक्ट उस तरीके का शायद ना हो पाए। शुभम दुबे से तो ऊपर ही आना चाहिए उनको। और सीएसके के अगेंस्ट नंबर 7 पे आए थे वनिंदु हसरंगा से भी बाद में। बिजार राइट, मतलब शिमरन हेटमायर हसरंगा नो कंपैरिजन। प्रभसिमरन सिंह, यशस्वी जायसवाल दोनों बड़े अच्छे कैंडिडेट्स हैं फैंटेसी के हिसाब से, दोनों को आप ले सकते हैं। कब तक फेल होगा यशस्वी यार, मतलब ही इज मेड फॉर बिग थिंग्स। वो मुंबई के लिए खेले या गोवा के लिए जैसा खबरों में आ रहा है, बट वो मुल्लापुर में खेल जाए, मैं तो उस बंदे के लिए ये चाहता हूँ। तो पंजाब किंग्स के लिए चुनौती राजस्थान रॉयल्स की, चेन्नई की भी 12 बना देता हूँ मैं जल्दी से आपके लिए, और दिल्ली की भी, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि क्या करना है, मतलब किसको लेना है किसको नहीं। तो चेन्नई के लिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है एक्चुअली, उनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन अगर बदल जाता है तो डेवन कॉनवे आ जाएंगे, आप उनको सीधे टीम में शामिल कर देना, बिकॉज चेन्नई की सर्फेस पे वो बंदा रन बना लेता है एंड दैट्स गुड न्यूज़ फॉर देम। राहुल त्रिपाठी उनके साथ शायद ओपन करते नजर आए, ऋतुराज शायद 3 पे अगर नहीं होंगे तो रचिन रविंद्रा 3 पे होंगे, विच मीन जेमी ओवर्टन आउट। 4 पे शिवम दुबे, पिछले मैच में विजय शंकर आए थे, दीपक हुडा की जगह ज़्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाए, विजय शंकर 5 पे शायद कंटिन्यू करेंगे। 6 पे जाडेजा, 7 पे अंशुल काम्बोज दिख सकते हैं, बैटिंग कर सकते हैं मैंने जैसा कहा था। 8 पे MS धोनी आई वुड इमेजिन, या फिर 7 पे धोनी, 8 पे अंशुल काम्बोज, 9 पे अश्विन, 10 पे खलील, 11 पे नूर, 12 पे पथिराना। इम्पैक्ट प्लेयर की तरह उन्हें लाने का एक ऑप्शन हमेशा रखा जाएगा। सो डीसी को कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है अनलेस टी नटराजन, जिन्हें वो शोल्डर इंजरी के बारे में कहा जा रहा है, आप बताना यार, मैंने आपसे मांगा था वीडियो की शुरुआत में, अगर नटराजन को वो शोल्डर इंजरी है तो शायद ना खेलें, अगर नहीं है तो शायद वो आ जाएं, और अगर आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, वरना डीसी का अगला मुकाबला एक्चुअली आरसीबी से है। दैट शुड बी अ ग्रेट गेम, और आरसीबी से बेंगलुरु में है 10 अप्रैल को, तो नटराजन की वहां जरूरत शायद ज्यादा पड़े। तो ओके, मान के चलते नटराजन नहीं है, इवन दो मैचअप्स कुछ अच्छे हैं उनके। फाफ डू प्लेसी, जेक फ्रेजर मकक, JFM ओपन करेंगे। 3 पे पोरेल, रनों की जरूरत पिछले मैच में अच्छी नाबाद पारी उन्होंने खेली। 4 पे राहुल, ताबड़तोड़ राहुल। 5 पे अक्षर पटेल कप्तान, 6 पे ट्रिस्टन स्टब्स, 7 पे आशुतोष मैच विनर शर्मा, 8 पे विप्रज निगम मैच विनर पार्ट 2 निगम, 9 पे कुलदीप यादव, 10 पे मिचेल स्टार्क, 11 पे मुकेश कुमार, और 12 पे नटराजन नहीं तो मोहित शर्मा को ले लीजिए, और इम्पैक्ट सब्स में से कोई भी इंडियन प्लेयर बाहर जा सकता है, मे बी आशुतोष शर्मा, मे बी आई डोंट नो, इट कुड बी एनीबडी, बट या अगर राहुल कीपिंग कर रहे हैं तो शायद पोरेल बाहर चले जाए। सो दैट्स इट। तो भले ही कॉनवे ने अपनी जगह खो दी हो न्यूजीलैंड के फर्स्ट चॉइस ओपनर की तरह वाइट बॉल क्रिकेट में, बट आई थिंक यहाँ पे सेकंड चॉइस की तरह वो आ जाएंगे। बिग स्टोरी फॉर देम। तो चेन्नई सुपर किंग्स हराना चाहेंगे दिल्ली को, जैसा उन्होंने अक्सर किया है। दिल्ली 2010 के बाद पहली बार यहाँ जीतना चाहेंगे। तो राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स की हिस्ट्री हमें बताती है कि बड़े क्लोज मैचेस इनके हुए हैं। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि ऑल दो बाय द वे 16-12 का हेड टू हेड एडवांटेज राजस्थान रॉयल्स के पास है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने 1 विकेट से मुकाबला जीता था 2008 में, जब 2008 यानी पहले सीजन में इनकी मुलाकात हुई थी। 189 चेस करते हुए 1 विकेट से राजस्थान जीती थी। पंजाब किंग्स ने 191 डिफेंड किया था 2015 में सिर्फ 4 रनों से। फिर कौन भूल सकता है राहुल तेवतिया के वो आइकॉनिक 5 छक्के 1 ओवर में। शेल्डन कॉटरल थे आई थिंक पंजाब के लिए गेंदबाजी कर रहे थे, 224 चेस कर दिए थे 2020 में। या फिर कार्तिक त्यागी साहब कार्तिक त्यागी ने लास्ट ओवर जो डाला था 2021 में, जहां पे रन डिफेंड कर गए थे वो, और जीत गई थी राजस्थान रॉयल्स पंजाब के खिलाफ। तो जनरली भाई देखा जाए तो बड़े क्लोज मैचेस हुए, बल्कि मुझे 2024 में भी याद है कि आरआर ने 3 विकेट से जीत दर्ज की थी, 148 ही चेस कर रहे थे, बट मैचेस क्लोज होते हैं। तो जिस आईपीएल में क्लोज मैचेस की थोड़ी सी कमी रही है, वहां पे एक क्लोज मैच हो जाए तो क्या बुरा है। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आज डबल हेडर के दिन टॉप बैटर कौन होने वाला है, टॉप बॉलर कौन होने वाला है, और सीएसके डीसी और पंजाब और आरआर में कौन जीतने वाला है। बताइएगा जरूर। फिर मुलाकात होती अगले दिन।